अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज हमारे बड़े एक दरीना दोस्त ने बड़ी मेरी ख्वाहिश पे मुझे ज्वाइन किया है अमेरिका से। शाहीन सवाई साहब ने 1 साल उन्होंने गोता खा के रखा। वो अपनी किताब लिख रहे थे, खुदा खुदा करके उनकी किताब ख़त्म हो गई है। बड़ी पढ़ने के काबिल होगी, क्योंकि शाहीन सवाई साहब जो किताब लिखेंगे फिर उसमें बड़े राज होंगे और बड़े पर्दे उठेंगे। एनीवे, शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बशीर। मैं पहले एक क्लैरिफिकेशन कर दूं। आपने कहा कि होता खाया किताब लिख रहा था। बिल्कुल किताब मैं लिख नहीं रहा था, लेकिन ये किताब मेरे वालिद साहब ने कोई 70 साल पहले लिखी थी और ये गुम गई थी और अब मुझे मिली थी, तो मैं इसको पब्लिश करने की तैयारी कर रहा था। मेरी अपनी ओह, किताब तो आधी हो गई है तैयार, और थोड़े दिनों में शायद इंशाल्लाह वो भी आएगी। बस ठीक है। तो टेक्निकली बात तो सही होगी ना मेरी? बात खैर ठीक है, बिल्कुल हाँ सही है हाँ आपकी कि मैं किताब में मसरूफ था, लेकिन मैं गायब था जरा टीवी से, तो मैंने कहा अब आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही किया। शाहीन साहब आ गए हैं, मियाँ साहब भी एपीसी में। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी एंट्री को? सर, देखा सारा शो, पूरा ड्रामा लगा, सारे लोग ही हैरान हो गए, हम भी हैरान हो गए। मेरा ख्याल है शायद जो वहां बैठे थे एपीसी में वो भी हैरान हो गए कि ये आके इन्होंने अपनी एपीसी में खुद को हमला कर लिया सबके ऊपर। और लगता ये है कि ये अब डेस्परेशन इतनी हो गई है कि अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं रही कि वहां किसी को भेजें, रात को भेजें, दिन को भेजें, प्राइवेटली भेजें, अपने जो वो गवर्नर साहब थे उनको भेजें या किसी और को भेजें, लेकिन वहां से कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा तो जी, अब उन्होंने मेरी कहा मेरी चुड़ैल ने कल मियाँ साहब से मुलाकात भी की और वहाँ पे अच्छा, देखा भी उसने कौन कौन आ रहा है लंदन में, उनके अपार्टमेंट्स में। तो उसका तो कहना था कि मियाँ साहब बड़े डिफाइंट मूड में हैं और वो कहते हैं अब मैंने छोड़ना ही नहीं और अब मैं वो बातें करूँगा कि जो मैं कभी भी नहीं करनी थी मैंने। जी, तो यही उनका डेस्परेशन का लेवल है ना कि अब वो चले गए हैं मेरा ख्याल है अल्ताफ भाई मोड में। और क्योंकि बाकी सारे जो उनके एफर्ट्स थे और जो उनके भाई के एफर्ट्स थे वो सब जो है वो तो हो गए जीरो, क्योंकि उनको यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं रही। अब वो पब्लिकली आके, जब आईएसपीआर ने पब्लिकली आके ये बातें सारी कर दी, तो इसका मतलब है वो लोग भी तंग आ गए कि जी बस जान छोड़ो, ये क्या मुसीबत लगाई हुई है, खत्म होनी चाहिए ये बात। अच्छा शाहीन साहब, और वो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मियाँ साहब खुद से ये बातें कर नहीं सकते, उनको कहीं से इशारे मिले हैं, थपकियाँ मिली हैं, ऐसे ही नहीं हो गया। सर, ये बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी तो चलती रहती है, लेकिन आप जरा एटीट्यूड देखें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो देखें कि अगर किसी ने कहा भी है, अगर टॉप लेवल से नहीं कहा गया या किसी और लेवल से या किसी भी तरीके से कहा गया उनको कि जी आप ये बात करें, तो उसका रिएक्शन फिर क्या हुआ और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि उन्होंने ऑफिशियली ये कह दिया कि जी अब हम ना किसी से मिलेंगे, ना हमारे पास कोई सियासी मसला लाए, ना कोई अदालती मसला लाए, जाए जहां जहां फोरम है वहां हमें अपना काम करने दें। और अब बात ओपन हो गई और उन्होंने ये भी बता दिया कि जी कौन मिलने आया था और कब मिलने आया था। और अगर आप शेख रशीद साहब पे यकीन रखते हैं, तो वो तो आगे कह रहे हैं कि जी मैं और बेशुमार लोगों को बताऊंगा, उनका फोन का डेटा भी बताऊंगा और क्या क्या बताऊंगा, जिन सबको मैं करूंगा, एक्सपोज करूंगा। तो वैसे लगता ये है कि मैं वो शेख रात रशीद साहब को नाइट जो है ज़ाती ना वो तौर पे कट गई। शेख रशीद साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ और आज से नहीं। वो जब कहते हैं ना तो उनके पास होगा। जी, बिल्कुल होगा ये। मैं भी बहुत अरसे से उनके साथ काम करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ उनको, लेकिन वो कहते हैं होगा और वो बात बड़ी सियासी करते हैं और बड़ी दूर की आगे की बात करते हैं। वो ये बात तो उनकी है। तो उन्होंने कहा डेटा, जब डेटा फोन डेटा की बात की, तो फिर जाहिर है फोन डेटा भी कहीं ना कहीं होगा। और हो भी सकता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। कई दफा हमारे ये पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर्स, ये नून लीग वालों के पास रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस और फोन डेटा आ जाता है और वो गाहे बगाहे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके निकालते रहते हैं। तो बाकी दूसरों के पास भी बहुत डेटा होगा, बिल्कुल। तो ये अब लगता है कि लाइन आखिरी वो जो थी ना, वो अब लगता है कि कट गई है। अब मियां साहब इज ऑन हिज ओन, और उनकी पार्टी जो है यहाँ पे वो बड़े कंफ्यूज मेरा ख्याल है। उनके आपस के पावर स्ट्रगल चल रही है विद इन द पार्टी, और बाकी लोग जो है वो देख रहे हैं कि जी हम किधर जाए और मंजी कितने डावा, क्या करूं। अच्छा जी, लेकिन फजल रहमान साहब एक्टिव हो रहे हैं और मेरी खबर ये है कि वो अगले हफ्ते खुदकश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही। फजल रहमान साहब की तो डेस्परेशन आप बहुत दिन से देख रहे हैं ना।
पिछले जब उन्होंने वो आजादी मार्च किया था तो वो भी एक डेस्परेट एक्ट था, मगर ये लोग इनको बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, तो वो बेचारे रह गए। अब फिर दोबारा इनको आने का मौका मिल रहा है तो वो आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इस दफा गवर्नमेंट ने भी और बाकी सब लोगों ने बड़े अच्छे लेसन जिसे कहते हैं ना लर्न कर लिए हैं कि अब उनको उस तरह नहीं आने दिया जाएगा जिस तरह पिछली दफा उन्होंने आके एक शो लगा लिया था इस्लामाबाद में। तो अब उधर भी एक्सपीरियंस है और तैयारी है, और मौलाना साहब जरूर करेंगे क्योंकि उनकी तो सियासत ही सारी खत्म हो गई है ना। एक तो उनकी इलेक्शन में सियासत खत्म हो गई, फिर वो पार्लियामेंट में खत्म हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने जो उनके बेटे मिलने गए अपने रात को खाने पे, तो वहां डांट भी पड़ गई और बातें भी सुन ली। तो अब उनके पास तो बेचारों के पास कुछ रह नहीं गया, वो तो इसी तरह की बातें करेंगे। और मेरा ख्याल है अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वो किस हद तक उनको उनके पीछे आते हैं, और बाकी पार्टियों का तो खैर इतना यानी पब्लिक में आने की, पब्लिक में जो उनका फोर्स है वो तो नहीं है। सपोर्ट जाहिर है एक पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे, लेकिन असली तो ये मदरसों के लड़के हैं। मदरसों के लड़के जो है उनको लाना, ये क्या आपकी स्टेट और क्या आपकी गवर्नमेंट इजाजत देगी कि जी इस माहौल में जब इतने बड़े बड़े मसले हैं, रीजनल मसले हैं, इंटरनेशनल मसले हैं, आप मदरसों के लड़कों को यूज करें और पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, तो वो बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा इस दफा। तो मुझे ये बताइएगा कि दिसंबर और जनवरी को लोग क्यों अहम कह रहे हैं? वो सर देखें, वो मार्च के इलेक्शन है ना, असल तो टारगेट वो है, और असल टारगेट वो है क्योंकि वहां अगर तक पहुंच गए इमरान साहब, और लगता यह है कि अब कोई पॉलिटिकल मसले तो हैं लेकिन ये कि पहुंचेंगे वहां पे, और वहां पहुंच गए और वहां इलेक्शंस अगर हो गए तो फिर इनकी पार्टी बहुत काफी और मजबूत हो जाएगी। तो उसको रोकना है असल में कि जी वहां तक ना पहुंचे। और ये मेरा आपने भी देखा, हमने भी देखा, कई दफा ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट्स ऐसे लैंडमार्क से करीब जाती है तो फिर ज्यादा एक्टिविटी तेज हो जाती है कि जल्दी जल्दी हटाओ इनको। तो ये मेरा ख्याल है उसके साथ ये लिंक्ड है, वरना तो सर्दियों में क्या करेंगे, जल्द से जुलूस कर लें, ठीक है, जल्द से जुलूस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, आपका पिछले महीने मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था फाटफ के ऊपर, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। और अगर तो उसके ऊपर मैं आज देखूं तो अगले महीने पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो आर्टिकल क्या था, वो तो उन्हीं की रिपोर्ट थी जो उन्होंने दी थी पाकिस्तान को, जो उनकी डिमांड्स थी या विश लिस्ट थी या जो भी, उसमें से पाकिस्तान बहुत सारी चीजें कर चुका है और कर रहा है, और ये लेजिस्लेशन भी उसी का हिस्सा थी। और मगर उसके साथ बेशुमार और भी डिमांड्स है जो कि मेरा ख्याल है इतनी जल्दी पूरा होना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जरूरी मुश्किल है, हो नहीं सकता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इंटेंट शो की है और एक्शन भी करके दिखाया है, तो ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में डाला जाए। मेरा ख्याल है कि कुछ 2-4 महीने का टाइम और इनको दिया जाएगा कि जी आप अभी और बाकी काम भी करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी। मसलन ये कि आप जितने आपके इदारे हैं, पुलिस है, FIA है, नैब है, इन सबको आप कोऑर्डिनेट करें और इन सबका ऐसा एक सिस्टम बनाए कि अगर एक पुलिस ने अगर किसी को पकड़ लिया मनी लॉन्ड्रिंग में, वो सबको फिर इन्फॉर्म करे और उनका सिस्टम ऐसा हो कि सबके पास वो इन्फॉर्मेशन जाए और फिर सारे एक्टिवेट हों उसमें। आजकल कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, कोई जो पकड़ते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी शेयरिंग नहीं है। तो ये सारे वो कहते हैं ये सब भी आप करें, और वो एक लंबा काम है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि पुलिस वाले तो डिफरेंट तरीके से डील करते हैं और FIA वाले डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, नैब वालों का अपना लॉ है। तो इन सबको वो कोऑर्डिनेट करके और ये सारे जो क्राइम्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के, ये सब इनको वो इकट्ठा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान मेरे ख्याल है इमरान खान साहब तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हो जाए वो, और कर रहे हैं। लेकिन ये कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उनकी डेडलाइन तक ये भी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आप समझते हैं कि नून लीग के और नवाज शरीफ के रास्ते अलग हो चुके हैं? नून लीग के और नवाज लीग के
नवाज शरीफ के? नवाज शरीफ के। देखिए, नून लीग तो नवाज शरीफ की लीग है, और जो बार बार अपने शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी शीन लीग निकलेगी इसमें से, वो एक देखने का है कि शीन लीग में इतनी जान है या नहीं है। भाईजान और बाबूजी से अगर कोई बगावत कर सकता है तो शहबाज शरीफ मुझे नहीं लगता कि वो कर सकते हैं। कहते तो बहुत हैं, लेकिन देखिए बात यह है कि अगर पॉलिटिकली देखें और सही तरीके से देखें, यानी इंसाफ के तकाजों के मुताबिक देखें, तो अगर कोई बनता है नून लीग का बाद, नवाज शरीफ के बाद, तो वो तो शहबाज शरीफ ही बनते हैं। लेकिन बीच में वो आ गई हैं अब बेगम साहिबा, मरियम साहिबा, बेगम सफ्दर साहिबा, या जो भी आप उनका नाम ले रहे हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज आ गई हैं, और उन्होंने सारा मसला क्रिएट किया हुआ है कि जी अगर वो हट रहे हैं तो फिर मेरी रॉयल्टी है, मैं हूँ उसके बाद जानशीन। तो ये मसला पहले हल होगा और उसके बाद मालूम होगा। और तीसरा भी एक ग्रुप बन रहा है, मैंने अपने कॉलम में भी थोड़ा सा जिक्र किया था, जिसको कहते हैं मसालिहती ग्रुप। वो नून लीग में जो बन रहा है, वो कहते हैं जी ये सब आपस की इनकी लड़ाई है, तो हम लोग किधर जाए, बेचारे जो हैं यतीम यसीर एमएनए जो है उनको छोड़ के चले गए, वो बाकी जो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो हम क्या करें और किधर जाएं। तो वो अब देखते हैं। मगर नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल मेरे ख्याल है, आप जैसा आपने बताया कि जी डिफाइंट है और लड़ने के मूड में है, मगर उनकी लड़ाई अब वो अल्ताफ भाई की लड़ाई की तरह ही रह जाएगी। ठीक है शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे थे बातें शाहीन सबाई साहब की, बहुत ही सीनियर हमारे एनालिस्ट हैं, हमारे राइटर हैं, एंड आपने को राय देनी हो उस पर तो ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।